हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रही थी, तो इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने अपलोड कर दिया था। मैं थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ, तो आज मैं 30 क्वेश्चंस और सॉल्व करवाऊँगी। ठीक है, आगे के जो 30 क्वेश्चंस बचेंगे मैं अगले नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कराऊँगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, अभी मेरे साथ साथ सॉल्व करते चलिए। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। तो देखते हैं 61 क्वेश्चन नंबर। उत्तर अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है की घोषणा करने वाले हैं। तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने बोला है। ठीक है, तो आंसर नंबर आपका 4th। आगे देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा है। इसका आंसर है 2nd, 1375 से लेके 1700। ठीक है, आगे देखते हैं, खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बली। ठीक है दोस्तों, पंक्ति में किस काल का वर्णन किया गया है? तो ये आपका आंसर है इसका मुगल काल। ठीक है, कबीर की साखियों में प्रयुक्त छंद है। कबीर का जो बीजक ग्रंथ है उसमें साखी, सबद, रमैनी तीनों हैं। ठीक है, तो जो साखियाँ हैं वो दोहों में लिखी गई है। ठीक है, सबद, रमैनी। ठीक है, जो शब्द है वो गे पद है और जो रमैनी है उसमें दोहा चौपाई छंद है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व निर्गुणोपासना में नहीं है? तो इसका आंसर है आपका 4था, गोचर आलम्ब। ठीक है, आगे देखते हैं, सुआ को पथ प्रदर्शक गुरु बताने वाला ग्रंथ है। तो इसका आंसर आपका पहला पद्मावत। ठीक है, आगे देखते हैं, संत संप्रदाय की विशेषता नहीं है। तो देखिए, ईश्वर से गुरु को महान मानना, ईश्वर को पति भाव से मानना, आडंबरों का विरोध करना, ये सारे तीनों हैं। लेकिन आपका आंसर है 3rd, साख्य भाव की भक्ति नहीं है। ठीक है, संत संप्रदाय में साख्य भाव की भक्ति नहीं है, वो आपकी सूरदास वाले में है जो कि पुष्टि मार्ग है। ठीक है, कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को कहा है। ठीक है, मीरा के गुरु के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका आंसर है 4th, रैदास। इनका नाम रविदास भी है। ठीक है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर आपका 3rd, चेन्नई। ठीक है, मद्रास भी लिखा होता है कहीं कहीं आगे, तो गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया है इसको। ठीक है, आगे देखते हैं, किसकी शिष्य परंपरा में सगुणोपासक और निर्गुणोपासक दोनों थे? तो इसका आंसर आपका 2nd, रामानंद। आगे देखते हैं, भक्तमाल के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। तो इसका आंसर आपका पहला नाभादास। कठिन काव्य के प्रेत कहे जाते हैं। इसका आंसर है 2nd, केशवदास। रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में किसकी वंदना की गई है? तो इसका आंसर है पहला, गणेश जी की। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय में पुष्टि का अर्थ है। इसका आंसर आपका भगवत कृपा, 4th आंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि नहीं है? तो आपका इसका आंसर होगा पहला, गोचीचंद। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज ये हैं। ठीक है, ये विट्ठलनाथ के हैं। विट्ठलनाथ के ये शिष्य थे। ठीक है, पुष्टिमार को जहाद जातु है कथन किसके प्रति है? तो दोस्तों ये सूरदास के प्रति कहा गया है और विट्ठलनाथ ने कहा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, इसमें पूछ लिया गया है कथन किसके प्रति है, तो ये सूरदास के लिए कहा गया है, विट्ठलनाथ ने कहा था। ठीक है, संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटे, बिसर गए हरि नाम। इसकी पूरी पंक्ति है, तो ये कुंभनदास की पंक्ति है। ठीक है, आगे देखते हैं,
कोटिक हूँ कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वारों, किस कवि की पंक्ति है? तो दोस्तों इसका आंसर है फोर्थ रसखान। आगे देखते हैं, अज्ञे को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दोस्तों इसका आंसर पहला, कितनी नावों में कितनी बार। रीतिकाल की समय सीमा मानी गई है, वो मानी गई 1700 लेकर 1900 तक, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। आगे के सुकवि रीझी हैं तो कविताई ना तू राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है, उक्ति किस कवि की है? तो दोस्तों इसका आंसर है थर्ड, भिखारी दास, ठीक है। रीतिकाल के संदर्भ में रीति का अर्थ है, इसका आंसर आपका सेकंड, पद्धति। देव किस सिद्धांत के पोषक हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों फोर्थ, रस सिद्धांत, ठीक है। रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त इन तीन वर्गों में किसने बांटा है? तो इसका आंसर है आपका पहला, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका आंसर आपका थर्ड, रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आधुनिक काल को गद्य काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, ठीक है दोस्तों। और वर्तमान काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आधुनिक काल राम कुमार वर्मा ने कहा है, ठीक है, और गणपति चंद गुप्त ने कहा है। तो ये आधुनिक काल के नामकरण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय संदर्भों से संबंधित प्रथम समाचार पत्र संवाद कौमुदी कब निकला था? तो इसका आंसर है दोस्तों फोर्थ, 1821 में निकला था, ठीक है। और ये पत्र राजा राम मोहन राय ने निकाला था कलकत्ता से, ठीक है। ये साप्ताहिक समाचार पत्र था। आगे देखते हैं, भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, ऊपरी पंक्तियों के लेखक हैं, इसका आंसर है आपका दूसरा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे देखते हैं, हिंदी के रूप में उर्दू मिश्रित भाषा के समर्थक थे, इसका आंसर आपका सेकंड, शिव प्रसाद सिंह, सितारे हिंद। श्यामा स्वप्न के लेखक हैं, इसका आंसर आपका पहला, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो दोस्तों ये रहा थर्ड पार्ट, और इसके आगे के क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवाऊंगी। अगर इन सारे क्वेश्चन में से आपको किसी में भी कोई दिक्कत आ रही है समझने में, सॉल्व करने में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।